Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ए मेरे रहबर खुदा, ए सच्चे खुदा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए हम आज इस नित्य आराधना में प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 से 24, जिसमें नबी एलिय्याह के भविष्यवाणी के विषय में हमें सुनने को मिलता है। वह इस प्रकार है। नबी एलिय्याह राजा अहाब से कहते हैं, इस्राएल के उस जीवन प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलिय्याह को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व किरीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे वहाँ तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा, एलिय्याह ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन नदी के पूर्व किरीत की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। नदी का पानी अब सूख गया था क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। तब एलिय्याह को फिर से प्रभु की वाणी अगुवाई करते हुए सुनाई पड़ी। वह इस प्रकार है, उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। एलिय्याह उठकर सरेप्ता गया। वह विधवा स्त्री के पास, प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और थोड़ी सी कुप्पी में तेल था। एक मुट्ठी आटे से हम कितनी रोटी बना सकते हैं? छोटी बनाएंगे तो मुश्किल से 2 बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे तो सिर्फ एक ही बनेगी। और यहाँ पर हमको सुनने को मिलता है कि वह विधवा कहती है उससे, नबी एलिय्याह से कहती है कि आपका ईश्वर जीवन प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ और अब घर जाकर इसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे, इसके बाद हम मर जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, खाने के अभाव में वह स्त्री कहती है कि कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए हम दोनों खाने के बाद मर जाएंगे। पर नबी एलिय्याह ने उसे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर लाओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। प्यारे भाइयों बहनों, वह विधवा स्त्री वैसी ही करती है और यकीन मानिए, नबी एलिय्याह फिर से प्रभु ईश्वर से बात करके यह बताता है उसे कि जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, समय समय पर प्रभु का वचन नबी एलिय्याह को मार्ग दिखाता है, उसे रास्ता दिखाता है कि किस तरह अनावृष्टि के समय में वह जीवित रहेगा। प्रभु उसका प्रबंध करता है, प्रभु उसको रास्ता दिखाता है और समय समय पर उसे यहाँ से वहाँ जाने के लिए कहता है। इसके थोड़े ही दिनों बाद विधवा का बेटा वह बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वो विधवा स्त्री कहती है, ईश्वर भक्त, मुझसे आपका क्या आप मेरे पापों की याद दिलाने और मेरे पुत्र को मारने मेरे यहाँ आए हैं? नबी एलिय्याह प्रार्थना करता है और उस बच्चे को प्रभु से जीवित करने के लिए प्रार्थना करता है, कहता है, और वह बालक फिर से जीवित हो जाता है और उसकी माता के पास नबी एलिय्याह उस बच्चे को ले जाता है। तब वह विधवा स्त्री कहती है, अब मैं जान गई हूं कि आप ईश्वर भक्त हैं और प्रभु की जो वाणी आपके मुख में है वह सच्चाई है।
हालेलुया। हालेलुया। उसी सच्चे खुदा को, उसी सच्चे परमेश्वर को जब किसी का साथ नहीं मिलता, तब वह सच्चा परमेश्वर, क्योंकि वह सच्चा है इसीलिए वह हमारे साथ रहता है। तो आइए उसी सच्चे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। सच्चा है जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया साथ सबका जब झूठा। हाँ यीशु तू ही सच्चा है। हाँ प्रभु, जब सब लगे जब सब झूठा मुझे लगने लगे, प्रभु यीशु तू मेरे साथ होता है प्रभु। झूठा तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं। तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं। मेरी जिस्त में कुछ न चाहूं तेरे सिवा, तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। तू ही मेरा मार्ग है यीशु, तू ही मेरा सत्य है यीशु, तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा। यीशु तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमने अभी देखा कि नबी एलिया के मार्ग को किस प्रकार प्रभु सुरक्षित रखता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम भी प्रभु यीशु के साथ चले, उसके मार्गों पर चले, उसके साथ रहे जीवन भर, उसे अपना कहें, प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी हमें निराश नहीं होने पड़ेगा। प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी हम गहरे गर्त में नहीं डूबेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हो, परेशानियां हो। प्रभु चूंकि तू मेरे साथ खड़ा है तब मैं सुरक्षित हूँ प्रभु। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। ओ जीवन के स्रोता प्रभु, मेरे जीवन को भर दे प्रभु। मुझ में जो भी कमी है, घटी है, उसे तू पूरा कर दे प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है मनुष्य मन में अपना मार्ग निश्चित करता, लेकिन प्रभु उसके कदमों को सुदृढ़ बनाता है। प्यारे भाइयों बहनों, चाहे माँ बाप मुझे ठुकरा दे, हाँ प्रभु यीशु, चाहे मुझे मेरे दोस्त ठुकरा दे, पर तू कभी मुझे ठुकराएगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे पास आई हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तू ही सच्चा खुदा है प्रभु यीशु, तू हर एक वादे को पूरा करता है प्रभु। हाँ यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु। तूने अपनाया, सबने था ठुकराया, तूने कुव्वत दी जब भी मैं घबराया। तूने अपनाया, सबने था ठुकराया, तूने कुव्वत दी जब भी मैं घबराया। मेरी कल्पना से बढ़कर मुझे प्यार है किया, मेरी हसरतों से ज्यादा तूने मुझको दिया। मेरी कल्पना से ज्यादा मुझे प्यार है किया, मेरी हसरतों से ज्यादा तूने मुझको दिया। अपना घर मुझे बना दे, हर कुफर को तू मिटा दे। अपना है घर मुझे बना दे, हर कुफर को तू मिटा दे। तुझ में मैं और मुझ में तू सदा,
प्रभु। हाँ यीशु, तू ही सत्य है प्रभु, तू ही मेरा जीवन है प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, जय जयकार हो मेरे खुदा। यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 105। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है, उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। आइए हम पवित्र वचनों को ध्यानपूर्वक सुने।